गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतिया मानते थे। वहां जाने से सभी डरते थे और अक्सर रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। इस कब्रिस्तान का नाम खौफनाक कब्रिस्तान पड़ गया था। लेकिन गांव का एक युवक रवि हमेशा से इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। रवि एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसके दोस्तों ने उसे बार बार मना किया कि वहां मत जाओ, लेकिन उसकी इच्छा और बढ़ती गई। एक रात जब चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान जाएगा। उसने अपनी टॉर्च ली और धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। जब वह कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसे चारों ओर खामोशी का एहसास हुआ। चांद की हल्की रोशनी में कब्रों की परछाइयां अजीब लग रही थी। उसने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कब्र पर चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। वह उस कब्र के पास गया और देखा कि वह एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर लिखा था सीता देवी। अगले पन्ने पर सीता देवी की कहानी थी, जो गांव की एक प्रसिद्ध नारी थी। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई लोगों की मदद की, लेकिन एक रात जब एक परिवार उनकी मदद के लिए आया तो वह अचानक गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उन्हें भूल जाना शुरू कर दिया और कब्रिस्तान में उनकी कब्र को भी भुला दिया गया। रवि को यह कहानी बेहद रोमांचक लगी। उसने तय किया कि वह सीता देवी की आत्मा को शांति देने का प्रयास करेगा। उसने कब्र के पास बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना की। अचानक हवा में एक हल्की सिहरन आई और उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह सीता देवी की आत्मा थी। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ क्योंकि मैंने अपनी कहानी पूरी नहीं की। रवि ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। सीता देवी ने बताया कि उन्हें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए गांव में कुछ लोगों की मदद करनी थी। उन्होंने रवि को बताया कि एक पुरानी बीमार महिला है जिसे उनके उपचार की आवश्यकता है। मैं मदद करूंगा, रवि ने उत्साह से कहा। उसने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगा दी और उस महिला के पास पहुंचा। वह महिला, जिसका नाम दादी बाई था, कई महीनों से बीमार थी और गांव के लोगों ने उसकी मदद करना बंद कर दिया था। रवि ने दादी बाई के घर जाकर उनकी देखभाल शुरू कर दी। उसने उनकी जरूरत की सभी चीजें जुटाई और दिन रात उनकी सेवा की। कुछ दिनों बाद दादी बाई की सेहत में सुधार होने लगा। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और एक दिन उन्होंने रवि से कहा, तुमने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। जब रवि ने यह खुशखबरी सीता देवी को बताई तो उनकी आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुमने मुझे मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर दिया। अचानक कब्रिस्तान में एक हल्की रोशनी फैली और सीता देवी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। रवि ने महसूस किया कि कब्रिस्तान का रहस्य सिर्फ भय नहीं, बल्कि एक कहानी थी जिसे सुनने और समझने की जरूरत थी। इस घटना के बाद गांव वाले कब्रिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाए। उन्होंने सीता देवी की याद में एक स्मारक बनवाया और उस कब्रिस्तान को एक श्रद्धालु स्थल में बदल दिया। गांव के बच्चे अब कब्रिस्तान के पास खेलते थे और लोग वहां आकर सीता देवी को श्रद्धांजलि देते थे। रवि को यह महसूस हुआ कि सच्ची साहसिकता केवल डर को पार करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और मानवता के लिए काम करना है। कब्रिस्तान अब डर का नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे और सीता देवी की आत्मा हमेशा के लिए शांति में सो गई।